ओके, गुड मॉर्निंग बच्चों। हम गुड आफ्टरनून बच्चों। हम एडमिशन ऑफ जो बच्चे वीडियो पे है ना रिकॉर्डिंग, उन्हें थोड़ी पता हम कहाँ बैठे हैं इस टाइम, क्या टाइम है। उनके तो गुड नाइट भी हो सकती है। सुनो मेरी बात, अब मेरी बात गौर से सुनो। हम एडमिशन ऑफ पार्टनर के अंदर जो अभी तक कर चुके, वो कर चुके कैलकुलेशन ऑफ न्यू रेशियो, सैक्रिफाइसिंग रेशियो, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल इन बोथ द वे, ब्रॉट बाय पार्टनर, नॉट ब्रॉट बाय पार्टनर, एंड द ट्रीटमेंट ऑफ ओल्ड गुडविल, वो भी हम कर चुके। ये सारे टॉपिक हम खत्म कर चुके। उसके बाद हम गए रिवैल्यूएशन ऑफ असेट्स एंड लायबिलिटीज, वो भी हमने खत्म किया। उसके बाद हम गए वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, वो भी हमने खत्म किया। उसके बाद हम गए इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, वो भी हमने खत्म किया। फाइन, लेकिन कुछ क्वेश्चंस हैं, इवन हिडन गुडविल, वो भी हमने खत्म कर दिया। 64 से लेके 68 से लेके 74 तक द टॉपिक ऑफ हिडन गुडविल, उसके भी सारे क्वेश्चन हमने खत्म किए। लेकिन बीच में कुछ क्वेश्चंस हैं जो हमने नहीं किए, वो है क्वेश्चन नंबर 58 से लेके क्वेश्चन नंबर 68 तक, 67 तक आई थिंक, 58 से लेके क्वेश्चन नंबर 67 तक ये क्वेश्चन हमने नहीं किए। और इसके बीच में एक छोटा सा टॉपिक है, एक छोटा सा नया टॉपिक है, बड़ा छोटा सा टॉपिक है, वो बहुत छोटा सा, उसे करना जरूरी है। तो लो मैं आपको करवा देता हूँ क्वेश्चंस, और उसके बाद इस चैप्टर में लास्ट टॉपिक रह जाएगा। ये सब कुछ करने के बाद इस चैप्टर का आखिरी टॉपिक रह जाएगा, और वो होगा व्हेन द न्यू पार्टनर डज नॉट ब्रिंग द कैपिटल, मींस व्हेन द कैपिटल ऑफ न्यू पार्टनर इज नॉट गिवन। लेकिन आपकी बुक में वो टॉपिक एडजस्टमेंट इन कैपिटल अकाउंट में दिया हुआ है, एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल अकाउंट, लेकिन वो टॉपिक पेपर में आ रहा है, मैंने सीबीएसई की साइट पे चेक किया है, वो टॉपिक पेपर में आ रहा है। ठीक है जी, एक लास्ट टॉपिक नहीं आ रहा, लेकिन एक टॉपिक अभी और आ रहा है, और वो है व्हेन द न्यू पार्टनर्स कैपिटल इज नॉट गिवन। नया पार्टनर आया, बिजनेस में आया, वो कैपिटल लेके आया, वो गुडविल लेके आया, लेकिन कितनी कैपिटल लाया ये गिवन नहीं है, ये क्वेश्चन में गिवन नहीं है। वी हैव टू कैलकुलेट द कैपिटल ऑफ न्यू पार्टनर ऑन द प्रोपोर्शन ऑफ ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल। ये वाला टॉपिक रह गया, ये लास्ट टॉपिक, इंपॉर्टेंट टॉपिक हम बाद में करेंगे, लेकिन आज की क्लास में हम 4 क्वेश्चन करते हैं और सारे टॉपिक्स को खत्म करें, और कल की क्लास में इस चैप्टर का एंड करेंगे। भाई आ जाओ जल्दी से स्टार्ट करें। क्वेश्चन नंबर 58, वैसे छोटा सा आ जाओ, करें 58। लो क्वेश्चन नंबर 58, आप मेरे साथ साथ करोगे, आप मेरे साथ साथ शुरू करोगे, आप मेरे साथ साथ करो और तेज तेज चलते चले जाओ। एबीसी आर पार्टनर्स इन अ फॉर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 2:1। देयर बैलेंस शीट ऐसे, ओके ठीक है, बैलेंस शीट दी है। दे एडमिट डी इनटू पार्टनरशिप 1/4 शेयर। अरे अरे छोड़ दो यार, छोड़ दो, इसमें कुछ नहीं। अरे नया पार्टनर का कोई कैपिटल नहीं, कोई गुडविल, कुछ भी नहीं है इस क्वेश्चन में। इस क्वेश्चन में सैक्रिफाइसिंग की भी जरूरत नहीं है। ये मैंने गलती से गलत क्वेश्चन पकड़ लिया, चलो पकड़ लिया तो कर लो अब, लेकिन यहाँ पे कुछ है नहीं, आपको सैक्रिफाइसिंग भी निकालने की जरूरत नहीं है, कुछ मांगा नहीं है, क्योंकि जो नया पार्टनर डी आया उससे रिलेटेड कुछ भी दिया नहीं है। बोलता है गिव नेसेसरी जनरल एंट्री टू एडजस्ट द एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉसेस। ठीक है, देख लेते हैं। और लायबिलिटी साइड में देखें, हमारे पास क्रेडिटर है, हमें कुछ नहीं करना, बिल्स पेबल है, हमें कुछ नहीं करना। जनरल रिजर्व, आपको मालूम है जनरल रिजर्व का क्या होगा? जनरल रिजर्व ओल्ड पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, लिख लो, आप लिख लेते हैं, आगे बढ़े। उसके बाद वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व 35,000। क्या नीचे कोई क्लेम है? कोई क्लेम नहीं, तो ये पैसा भी कहा जाएगा, ये पैसा भी पार्टनर्स का है 35,000। आ जाओ उसके बाद देखें इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, कितना रिजर्व है सर? 10,000। क्या इन्वेस्टमेंट में कुछ फ्लक्चुएशन हुआ? कितना? 8,000, यानी 40,000 की। अभी देखो गौर करना मंजीत, इधर देख, गौर करियो। 40,000 की इन्वेस्टमेंट दी हमारी बुक्स के अंदर, मार्केट वैल्यू हो गई 32,000, हमारे पास 10,000 का रिजर्व है, इट मीन्स वी हैव ओनली 2,000 लेफ्ट। हमारे पास सिर्फ कितना बचा? 2,000। दिस इज इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। बस एक बार रिपीट करता हूँ, सुनो मेरी बात। हमारे पास 10,000 का रिजर्व पड़ा है, फाइन, वी हैव अ रिजर्व ऑफ ₹10,000, और उसके सामने आप इन्वेस्टमेंट देखो, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट एज पर आवर बुक वैल्यू? कितनी वैल्यू है? 40,000। व्हाट इज द मार्केट वैल्यू? तो कितने का लॉस हो गया? 8,000 का। रिजर्व कितने का है? तो फिर हमारे पास कितना बचा बांटने के लिए? बस, तो 2,000 में लिख दिया। ये पार्टनर्स को जाएगा, ये पार्टनर्स को हमें देना पड़ेगा। तो और देखिए टोटल कितना हुआ? 77,000। 77,000 किसको जाएगा?
टू कौन कौन से पार्टनर हैं? टू एज कैपिटल, टू बीज कैपिटल, टू सीज कैपिटल। लो इसे डेबिट कर दो, इन सबको डेबिट कर दो, इन सबको डेबिट कर दो, यहां लिख दो, छोड़ो ना यहां लिख दो यार, आप लिख देना यहाँ डेबिट डेबिट डेबिट, ठीक है जी। इन सबको डेबिट कर दो 77,000 और इन तीनों में बांट दो कौन सी रेशो में? ओल्ड रेशो में। ये पुराने से आप पुरानी रेशो में खत्म करेंगे, इंटू 2 डिवाइड बाय 5, इसको मिलेगा 30,800, इसको भी मिलेगा 30,800 और जो बच गया वो बच गया भगवान की दया से 77,000 में से इसको मिलेगा 15,000। ये यार है, बोलो ये दिखा रही किताब? आज लो पहली एंट्री खत्म हो गई, यही है ना आंसर में, हो गया। अब देखते हैं हम असेट साइड। आओ देखें असेट साइड में क्या है। असेट साइड के अंदर हमारे पास एक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है विच इज 20,000। मालूम है आपको, अगर असेट साइड में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दिख रहा है इधर एपी, अगर असेट साइड के अंदर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दिख रहा है इसका मतलब क्या है? इसका मतलब लॉस है, और लॉस बांटा नहीं जाता, राइट ऑफ किया जाएगा, वापस लिया जाएगा। आ जाओ ले लें पैसा। एज कैपिटल अकाउंट, बीज कैपिटल अकाउंट और सीज कैपिटल अकाउंट, ये तीनों को डेबिट करो और क्रेडिट किसको करो? टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। कितना है? तो बोलो कितना कितना जाएगा, जल्दी बताओ। 8 8 और 4। लो जी हो गई बात खत्म। बस ये 58 क्वेश्चन था। 58 क्वेश्चन हमारी लिमिट से बहुत छोटा क्वेश्चन था, गलती से उठा लिया। 59 कर लेते हैं, आ जाओ। ये हमने गलती से क्वेश्चन को उठा लिया, कोई बात नहीं। आओ 59 करते हैं फटाफट से। कुछ ऐसा क्वेश्चन करें जहाँ कुछ करने वाला हो, जहाँ सारे अकाउंट बनाने हो, बैलेंस शीट बनानी है, वो करने में मजा आएगा। 59 के अंदर दिखाया, हाँ सब कुछ है। आओ 59A करें, बिमल एंड निर्मल, ये करते हैं। क्वेश्चन नंबर 59A। सबसे पहला स्टेप नंबर 1, बोलो क्या करेंगे? कैलकुलेशन ऑफ सैक्रिफाइसिंग रेशियो। फटाफट कैलकुलेशन करते हैं। 2 पार्टनर है विमल और निर्मल, जल्दी से आ जाओ फटाफट, टाइम इसके पहले खत्म हो जाए। ये है विमल और ये है निर्मल, और इनकी रेशो कितनी है? 3/5, 2/5। और कौन आया? कैलाश। ये लो जी, कैलाश नया पार्टनर आया। और कैलाश कितने के लिए आया? ओके देख लेते, कोई बात नहीं। अच्छा न्यू रेशो दे रखी है, यानी 2/4, 1/4 और 1/4। न्यू रेशो ऑलरेडी गिवन है, तो एलसीएम आया 25 होता 24 to the 12, ये हो गया 10, ये आया 25 होता 24 to the 8, ये आ गया 5, ये आ गया हमारे पास 2/20, 3/20 और ये आ गया 5/20, मतलब -5/20। तो ये दोनों के दोनों सेक्रीफाइस कर रहे हैं और ये गेन कर रहा है, ठीक है जी। लो तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो आ गई 2:3। ये दिखा रही किताब, देखना जरा है कहीं। सेक्रीफाइसिंग रेशियो आ गई 2:3, खत्म हो गई कहानी। पहला हो गया स्टेप। सेकंड स्टेप, गुडविल का ट्रीटमेंट करते हैं। He will introduce 40,000 as capital and pay 20,000 to the existing partners for his share of goodwill. टोटल पैसा कितना आया जल्दी बताओ? बैंक अकाउंट डेबिट, टू केस कैपिटल, टू प्रीमियम फॉर गुडविल। कितनी कैपिटल आया वो? कितनी गुडविल आया? क्या कैश में लाया? हाँ सर, हाँ कैश में लाया, लिखा हुआ है ना। He will introduce and pay, लिखा है ना साफ साफ। He will introduce 40,000 as capital and pay 20,000 to existing partner। हो गया काम खत्म। चलो जी आगे बढ़ते हैं, क्या बोलता है? इसको हम बांट दें, पीएफजी को बांटो। तीसरी एंट्री, पीएफजी अकाउंट डेबिट, 2A नो क्या 2V और 2N, टू विमल कैपिटल टू निर्मल कैपिटल। कितनी है पीएफजी बताओ जरा जल्दी से। पीएफजी 20,000। कौन सी रेशो में पार्टी क्या है? 12 और 8 है। 12,000 और 8,000। वेरी गुड। लो 8 और 12 पक्का। उल्टा मत करना भैया काम, बाद में कैपिटल अकाउंट नहीं मिलेगा। बैलेंस शीट तो मिल जाएगी, कैपिटल अकाउंट नहीं मिलेगा। लो हो गया काम खत्म, ये भी एंट्री खत्म। अब इसके बाद मैंने बोला 3 स्टेप एक साथ। इनफैक्ट कितने अकाउंट बनाने हैं? 3 अकाउंट। एक तो बनाना रिवोल्यूशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, एक बैलेंस शीट, लेकिन उसके बीच में एक अकाउंट और, बैंक अकाउंट। ठीक है जी, आ जाओ एक साथ चलते हैं। यहाँ बनाते हैं हम छोटा सा प्यारा सा रिवोल्यूशन अकाउंट। इतने में मैं तो कर लूंगा, इतने में ही करना पड़ेगा।
और यहाँ बनाते हैं कैपिटल अकाउंट। आपको तो आपके पास बुक है, लो जी, 1, 2 और 3। यह विमल निर्मल कैलाश, विमल निर्मल कैलाश आ जाओ। ये हो गया पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, फाइन। ये हो गया रिवैल्यूएशन अकाउंट, ठीक है जी। और ये हो गया मेरा छोटा सा प्यारा सा बैंक अकाउंट जो आप नया बना रहे हो, यहाँ बुक नहीं बनाती। और ये हो गई हमारी बैलेंस शीट, लो भाई। चारों अकाउंट एक साथ चलते लेके देखी जाएगी, क्वेश्चन जल्दी हो जाएगा। जल्दी करो, ये पेंसिल स्केल को छोड़ दो, एक टाइम देखो, वहां टाइम चला जाएगा। 4 क्वेश्चन करने जरूरी है आज, आ जाओ। हाँ जी, आप फटाफट से स्टार्ट करें, फटाफट पढ़ते हैं। ही विल ब्रिंग इट, अब छोड़ दो, हो गया। न्यू रेशियो हो गया। अ रिवैल्यूएशन ऑफ असेट्स विल बी मेड बाय रिड्यूसिंग प्लांट एंड मशीनरी टू 35,000। प्लांट एंड मशीनरी 50,000 का है और वो बोलता है 35 पे ले आओ। बोलो मुझे, लॉस हुआ कि प्रॉफिट हुआ? कितने का लॉस हुआ? 15,000 का लॉस। और लॉस को हम कहा लिखते हैं? डेबिट साइड में। अरे वो तो डेबिट साइड में, लॉस कहाँ जाएगा? डेबिट साइड में। इनकम यहाँ जाती है, तो आप फटाफट यहाँ लिखते हैं प्लांट एंड मशीनरी कितने का हो गया? 35,000। लो ये खत्म हो गया, 35,000। साथ के साथ करते चलेंगे। फिर क्या बोलता है? एंड स्टॉक बाय 10%। अरे स्टॉक की वैल्यू भी गिर गई 10%। 40,000 से 10% गिरा तो कितना हुआ? 4,000। तो यहां कितना रह गया स्टॉक? 36,000। लो जी, साथ के साथ करेंगे काम। फिर क्या बोलता है? प्रोविजन फॉर 1,000 इज टू बी क्रिएटेड फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट, जो कि पहले नहीं है, अब करना पड़ेगा। तो ये भी लॉस हुआ। तो यहाँ डेप्टर्स कितने रह गए? डेप्टर्स कितने बुक में बताना जरा? 18 में से माइनस करो, अब रह गए 17,000। लो जी, डेप्टर्स भी हो गए। अगर साथ के साथ चलोगे तो गलती के चांस नहीं रहते हैं, 0 गलती हो जाएगी अगर ऐसे बनाओगे साथ के साथ, ठीक है। चलो उसके बाद देखिए क्या बोलता है। ला, बस इतना सा काम था, हमने गलती करी, ये भी हमने गलत पकड़ लिया, कोई बात नहीं, चलो कोई नहीं, कर लेते हैं। ये देखो, ये हमारे पास 15 और 4 19 से 20 दिखा रहा है क्या? 20 का लॉस है हमारे पास, यही है। लो जी, 20 का लॉस। और लॉस किसके बीच में जाएगा? बाय रिवैल्यूएशन लॉस। ये जाएगा विमल में और निर्मल में। कौन सी रेशियो में? सर 3:2 में। बता दो कितना है? 12,000 और 8,000। लो लॉस चला गया। और जैसे ही लॉस आए, 1 मिनट वेस्ट किए बिना आप इसे यहां लिख देना, टू रिवैल्यूएशन लॉस 12,000 और 8,000। साथ के साथ काम करना, वेट नहीं करना बाद में बनाऊंगी, बाद में देखूंगी, बाद में देखूंगा ना, हाथ के हाथ काम करो ताकि इसे भूल ना जाओ बाद में, ठीक है जी। चलो उसके बाद आगे बढ़ते हैं। सब कुछ खत्म हो गया। इनकी ओपनिंग कैपिटल डालो, कितनी है? 60,000 और 60 और कितनी है? 32। लो ये लो, ये हो गया बैलेंस बीडी, ठीक है जी। और क्या है? वो पैसा लेके आया। बोलो कितना पैसा लेके आया? देखो दूसरी बड़ी गलती मैंने कहा था, बाय बैंक आएगा, मालूम है कितना? फिर बाय पीएफजी। अरे पीएफजी देखो कितना कितना? 8,000। क्या और भी कुछ देने को है? मैं चेक करता हूँ, कोई रिजर्व पड़ा है? अरे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पड़ा है, आ जाओ। ये ना प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जो पैसा पड़ा है 20,000, कौन सी रेशो में बढ़ेगा? सर 3:2 में। बांटिए जरा। 12,8। 3:2। 12,000 और 8,000। अच्छा इस तरफ देखो, असेट्स में कुछ है? हाँ सर हाँ है ना, पुरानी गुडविल। अरे गुडविल को राइट ऑफ करना पड़ेगा, तो गुडविल। और कितनी कितनी गुडविल है? गुडविल है 10,000। बोलो कितनी आएगी? 10,000 इंटू 3 डिवाइड बाय 5, 6,000 और 4,000। लो अब दुनिया की कोई ताकत आपको हरा नहीं सकती। सब कुछ हो गया, कुछ नहीं बचा, कुछ बचा ही नहीं। पीएफजी हो गया, लॉस हो गया, पुरानी गुडविल हो गई, पुराना प्रॉफिट हो गया, ओपनिंग कैपिटल हो गई, नई कैपिटल आ गई, सब कुछ हो गया, कुछ भी नहीं बचा, कुछ भी नहीं बचा। और देखें 60,000 प्लस 8,000 प्लस 12,000, ये आ गया 80,000। और 80,000 में से माइनस करो 18,000, तो 62 आ रही है क्या इसकी? इसकी कैपिटल कितनी आ रही है? 62,000।
आ जाओ इसको देखें, ये है 32 और 20, 52,000, ये हो गया 52,000 और 52 में से 12 निकाले तो लो। और इसका तो कोई लफड़ा ही नहीं चलेगा, ये तो शरीफ सा आदमी नया नया आया, 40,000 और ये भी 40,000, कुछ लेन देन नहीं इसके साथ। लो तुरंत यहां उतारो, साथ के साथ उतारो, कैपिटल विमल, निर्मल और कैलेश। विमल की 62,000 और कैलाश है, एक ही बात है, कितना हंसते हैं लोग है ना। लो 60 क्लेश ही पाया हुआ है, क्लेश पाया हुआ है। लो हो गया, टोटल देखते रहना। इसके बाद सन्ड्री क्रेडिटर्स, क्या क्रेडिटर्स में चेंज आया था कोई? नहीं सर, नहीं। कितना है? उसके बाद और कुछ नहीं है, यहाँ देने वाला कुछ नहीं, कुछ है यहाँ पे देखो ना, यहाँ कुछ नहीं है। आ जाओ इधर, कैश, मुझे कैश निकालना पड़ेगा। कैश का ओपनिंग बैलेंस कितना, जल्दी बताओ। व्हाट इज द ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश? हमारे पास बैलेंस है 14,000 ओपनिंग बैलेंस। और कितना कैश आया टोटल? टोटल कितना कैश आया सर? 60,000। टोटल 60,000 आया तो सीडी कितना आ गया? 74,000। मैं सिर्फ आपसे इसलिए बनवा रहा हूँ, आप कहोगे सर क्या बेवकूफियां करवा रहे हो आप, मैं आपसे इसलिए बनवा रहा हूँ, मुझे मालूम है आगे जाके इसका क्या यूज होगा। मैं जानबूझ के आपसे अकाउंट बनवा रहा हूँ, वो आया ना टोटल सर, मैं जानबूझ के आपसे अकाउंट बनवा रहा हूँ। सच्ची मानना, इस अकाउंट का आगे जाके बहुत बेनिफिट होगा जब बड़े क्वेश्चन में आएंगे, आगे जाए रुक जाओगे, ठीक है। इसलिए बनाना सीखो आप। यहाँ भी कर सकते थे आप, छोटा मोटा टोटल मार सकते थे, कोई बड़ी बात नहीं थी। कैश हो गया 74, डेप्टर्स हो गए, प्लांट मशीनरी हो गया, स्टॉक हो गया, गुडविल बढ़ गई। अब तो भैया भगवानी मालिक है, आ जाओ। 35,000 प्लस 36,000, वो कितना है? 17,000 प्लस 74,000, 1,62,000। कितना बता रहे लोग? भगवान ही मालिक है। 1,62,000 आपकी मिल गई बैलेंस शीट, और ये भी 1,62,000 मिल गई बैलेंस शीट। बैलेंस शीट टैली हो गई, बैलेंस शीट टैली हो गई, सब खत्म हो गया। ये था क्वेश्चन नंबर 59A, ठीक है। दिस वाज क्वेश्चन नंबर 59A। 59B जो है बोलता है पास नेसेसरी जनरल एंट्रीज एंड प्रिपेयर अ रिवैल्यूएशन अकाउंट, आल्सो कैलकुलेट द न्यू प्रॉफिट इन रेशियो। और इसको भी फटाफट कर लेते हैं। 59B को भी एक बार देखें क्या बोल रहा है। अरे जल्दी करो यार, तेज चलो। आपने नकल नहीं मारनी, साथ साथ चलना था मेरे, साथ साथ सब निकालना, साथ साथ सब। लो मैं साइड हो गया, लो हो गया मैं साइड हमेशा के लिए। चलो अब करते रहो क्या, जल्दी से लो फटाफट। चलो ये लो, आओ जल्दी से। 59B करके देखो, उसमें सिर्फ रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना है, बना के देखो जल्दी से। मेरे बिना किए आप शुरू हो जाओ, फटाफट जल्दी खत्म कर दो रिवैल्यूएशन अकाउंट। हो गया, हो गया, ले बात खत्म। चलो आ जाओ आगे चलें। हो गया 59B। अबे रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना है, जल्दी करो। 59B ये लो, क्वेश्चन नंबर 59B। सीधा सीधा अकाउंट मांग रहा है, रिवैल्यूएशन अकाउंट, और क्या बोलता है? और न्यू रेशियो भी निकालनी है यार। ओके करना पड़ेगा, रुको फिर। A and B are partners sharing profit in the ratio of 3/4, 1/4। ये लो, A और B पार्टनर्स है, रेशियो दिए, दे एडमिट C की रेशियो दे दी 1/4। दे एडमिट C for 1/4 शेयर which he acquire from A and B in 2:1, यानी 1/4 का 2/3 और 1/4 का 1/3। ये हो गया 2/12, ये हो गया 1/12। तो 3/4 माइनस 2/12, 1/4 माइनस 1/12, एलसीएम 12, 4 to 12, 3 9, 9 माइनस 2, ये भी आ गया 12, 3 माइनस 1। ठीक है जी, ये आ गया आपके पास। इसको कर दो 3 से मल्टीप्लाई, ये आया 7:2:3। यही है 7:3 आ रहा क्या? ठीक है, नई रेशियो आ गई 7:3। अब निकालो सैक्रिफाइसिंग
तो सेक्रीफाइसिंग है ये 7/12, 2/12 और 3/12। एलसीएम आया 12, 4 3 12 3 9, 9 माइनस 7, ये भी आया 12, 3 माइनस 2, ये आ गई 2:1। ये लो सेक्रीफाइसिंग आ गई 2:1, यही आ रही है, सेक्रीफाइसिंग भी आ गई। चलो जी, उसके बाद और क्या बोल रहा है? ओके, सी इज टू ब्रिंग 1 लाख एज कैपिटल एंड 36,000 एज गुडविल इन कैश। ओके ठीक है, कोई बात नहीं। तो लो, बैंक अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल टू पीएफजी। बोलो कितना पैसा लाया, जल्दी बोलो यार। कैपिटल का कितना लाया? कैपिटल का 1 लाख और 36,000, ये 1 लाख और ये 36,000। टोटल पैसा लाया 1,36,000। फिर इस पैसे का हमने क्या किया, इसको तो बांट दिया। 36,000 को हमने क्या किया, 2A और 2B। कौन सी रेशो में? 2:1। जल्दी करना जरा। 36,000 इंटू 2 डिवाइड बाई 3, इसको मिल गया 24,000 और इसको 12,000। लो, बात खत्म हो गई। और क्या बोलता है? एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ सी, जनरल रिजर्व अपीयर्ड इन द बुक। जनरल रिजर्व है कितना, फिर बांट देंगे। लो, इसको भी बांट देते हैं। GR अकाउंट डेबिट टू A टू B। रिजर्व है 50,000। कौन सी रेशो में बटेगा? ओल्ड रेशो में। 50,000 इंटू 3 डिवाइड बाई 4, इसको मिलेगा 37,500। ये और माइनस कर लो 50,000 से, इसको मिलेगा 12,500। लो, ये भी कहानी खत्म कर दी। जितनी कहानियां बोलता जाएगा उतनी भी प्रैक्टिस होगी। उसके बाद क्या बोलता है? रिवोल्यूशन अकाउंट बनाओ। लो, बनाते हैं रिवोल्यूशन अकाउंट। आ जाओ, फटाफट से बनाते हैं रिवोल्यूशन अकाउंट। ये लो, रिवोल्यूशन अकाउंट। रिवोल्यूशन अकाउंट बनाने को बोल रहा है और वो क्या कहता है? बनाओ। वैल्यू ऑफ प्लांट इज टू बी रिड्यूस्ड बाय ₹10,000। अरे प्लांट की वैल्यू गिर गई। बोलो प्रॉफिट है कि लॉस? लॉस है। ये देखो, आओ आगे बढ़ते हैं। बेड डेट्स प्रोविजन इज टू बी रिड्यूस्ड। बेड डेट्स प्रोविजन इज टू बी रिड्यूस्ड फ्रॉम 4,000 टू 3,000। पहले प्रोविजन 4,000 का था, अब 3 का करना है, यानी 1,000 का प्रॉफिट हुआ। तो अब लिखे प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स 1,000। लो, अब आगे चले। फिर क्या बोलता है? 2,000 आउट ऑफ टोटल क्रेडिटर्स ऑफ ₹20,000 आर नॉट टू बी पेड। हमारे टोटल क्रेडिटर 20,000 के थे, उसमें से 2,000 के हमें पे नहीं करने पड़ेंगे। बोलो कंपनी के लिए प्रॉफिट की बात है या लॉस की बात है? प्रॉफिट की बात है। हमें 2,000 के क्रेडिटर्स पे नहीं करने पड़ेंगे। आ जाओ, ये देखो 2,000 के पे नहीं करने पड़ेंगे। आगे क्या बोलता है? देयर इज एन आउटस्टैंडिंग बिल फॉर रिपेयर फॉर ₹1,200। अब तो भैया हमारे को देना पड़ेगा क्या? एक आउटस्टैंडिंग बिल है रिपेयर्स का, कितने का? 1,200 का। तो लॉस दिखा रहा है मेरे हिसाब से। ये आ गया 11,200 और माइनस करो 3,000, तो कितना आया? 8,200 का लॉस। ये आ गया बाय रिवोल्यूशन लॉस ट्रांसफर टू। कौन कौन है? ए और बी। ए और बी को दे दिया जाएगा कितना कितना, उनसे लेंगे कितना? 8,200 इंटू 3 डिवाइड बाई 4। 8,200 इंटू 3 डिवाइड बाई 4, 6150 माइनस 8,200, 2050। लो खत्म। इतना सही करना था। बोलता जनरल एंट्री बनाओ। 1, 2 और 3 एंट्री आप कर चुके। यहाँ आने से पहले आप 3 एंट्री कर चुके। अब बोलता जनरल एंट्री बनाओ। अब एंट्री बना दो। क्या एंट्री बनाओगी? प्लांट क्या है यहाँ पे? आउटस्टैंडिंग बिल क्या है? एंट्री करो। लिखो रिवोल्यूशन अकाउंट डेबिट टू प्लांट टू आउटस्टैंडिंग बिल। कितना? 10,1200। यहाँ लिखो 11,200। पहली एंट्री हो गई। ये वाली साइड की एंट्री हो गई। इस साइड की एंट्री खत्म। आ जाओ इस साइड। ये देखो PFDD यहाँ पे क्या है? क्रेडिट। क्रेडिटर यहाँ पे क्या है? क्रेडिट। अब एंट्री करो। लिखो PFDD अकाउंट डेबिट। फिर लिखो क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू क्या? रिवोल्यूशन अकाउंट। कितना? 10,000। 1,000। ठीक है, कोई बात। 2,000 हो गए। चश्मे के चक्कर बेटा, सारा चक्कर चश्मे का। लो हो गया 3,000। अब क्या इसके बाद क्या है?
रिवोल्यूशन लॉस किसको गया, किससे लिया, पार्टनर्स के पास। लिखो पार्टनर्स जल्दी से। ए इज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बी इज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिवोल्यूशन लॉस कितना 8200, इसको दे दो 6150 मतलब ले लो और ये 2050 लो जी, सारी एंट्री खत्म। ये मांग रहा था आपसे, ये काम खत्म हुआ। छोड़ो इसको, आगे बढ़े फटाफट जल्दी से। आ जाओ फटाफट क्वेश्चन नंबर 60। ये थोड़ा अच्छा लग रहा है क्वेश्चन नंबर 60, अच्छा है, इसको देख लेते हैं। इसमें कुछ है, कैपिटल अकाउंट भी है इसके अंदर। चलो ये बना लेते हैं, आ जाओ फटाफट आओ। क्वेश्चन नंबर 60 करें, कहाँ है, ये रहा क्वेश्चन नंबर 60, आ जाओ जल्दी। क्वेश्चन नंबर 60 करते हैं, आ जाओ। मैं सच्ची बोलता हूँ, अगर आप एक दिन में बैठ जाओ ना, एक दिन सिंगल डे अगर आप ठान के बैठ जाओ ना, एक दिन अगर आप सोच के बैठोगे आज पढ़ाई करनी है, मैं विश्वास मानो कुछ ऐसे चैप्टर है हमारी किताब के अंदर जो एक दिन में पूरे रिवाइज हो जाते हैं। पूरी किताब पार्टनरशिप की 7 दिन में रिवाइज हो जाती है, पूरे 7 डेज के अंदर। अच्छे से रिवीजन करनी हो, मतलब रिवीजन का मतलब होता है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। पहले पूरे चैप्टर के अंदर 40 से 45 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और सेकंड चैप्टर के अंदर पूरे सेकंड चैप्टर में सिर्फ 15 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पूरे सेकंड चैप्टर में। आप देख लेना, इतने निकलेंगे और पूरा तीसरा चैप्टर खत्म करोगे। अब जो टॉपिक कट गया ना लास्ट वाला, अगर उसको हटा दिया जाए तो अब आपके पास सिर्फ और सिर्फ मुश्किल से 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बचे हैं चैप्टर नंबर 3 में, ठीक है। इसी तरीके चैप्टर 4 और 5 में भी यही हाल है। यानी पूरी पार्टनरशिप की जो किताब है, पूरी बुक पार्टनरशिप की 7 दिन में रिवाइज हो जाती है, 7 डेज। पूरी बुक अच्छे से रिवाइज हो जाती है अगर आप घर में बैठ के उसको रिवाइज करो, अच्छे से रिवाइज। इसीलिए इसमें नंबर फुल आते हैं और बच्चे फुल मार्क्स लाते भी हैं। इस बार तो ये कोरोना की वजह से बच्चों की फुल मार्क्स आए, वैसे आज तक कभी आए नहीं थे, आज से पहले कभी फुल मार्क्स आए नहीं थे। इस बार कोरोना ने बहुत सारे बच्चों की लाइफ बचा भी दी और खराब भी की, ठीक है जी, क्योंकि पेपर नहीं हो रहा बीएसटी का और आप लोगों के साथ भी यही हो रहा है, आप लोगों के साथ भी खेला जा रहा है, ठीक है जी। लेकिन आप फिर भी चिंता नहीं करो, अच्छे से पढ़ाई करो। जो टॉपिक छूट गए ना, जो टॉपिक छूट जा रहे हैं, जो ये कैंसिल हो रहे हैं, इनफैक्ट उसके लिए भी टाइम बचे तो उनको भी करो। जिन लोगों को आगे पढ़ना है और फर्दर स्टडी करनी है उनके लिए आप उसे भी करो, ठीक है। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 60 करते हैं। मैं सारे टॉपिक करवाने को तैयार हूँ, मैं आप लोगों के लिए एक्स्ट्रा क्लास लगा के सारे टॉपिक करवा दूंगा जो बच्चे पढ़ना चाहेंगे। आ जाओ फटाफट जल्दी से आओ। क्या बोलता है, एक्स एंड वाई आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो 5:3। मेरे साथ साथ करना सारे के सारे, ठीक है। सबसे पहला स्टेप, एक्स एंड वाई आर पार्टनर जेड के लिए क्या रेशियो है, एक्स एंड वाई आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस 5:3। दे एडमिट जेड ऑन 1 अप्रैल फॉर 1/8 शेयर। लो जी, जेड आया 1/8 शेयर के लिए, कुछ नहीं दिया, कुछ दिया इसने, कहां से लिया कुछ दे रहा है, हाँ दिया हुआ ये रहा। जेड एक्वायर हिज शेयर एंटायरली फ्रॉम एक्स। अरे वाह, ठीक है 5/8 माइनस 1/8, ये आ गया 4/8, ये आ गया 3/8, ये आ गया 1/8, यानी 4:3:1। दिस इज द न्यू रेशियो। सेक्रीफाइसिंग आ गई 1/8, 0 और -1/8। ये लो जी, ये गेन कर रहा है और ये सेक्रीफाइस कर रहा है, वाई कुछ नहीं कर रहा। यानी जो भी पैसा लाएगा सारा किसको मिलेगा, एक्स को मिलेगा। सिंपल सी बात है। अब आगे बढ़ते हैं, क्या बोलता है, दे एडमिट जेड, ठीक है हो गई बात। उसके बाद जेड ब्रिंग इन 20,000 एज कैपिटल एंड 12,000 फॉर गुडविल। आ जाओ दूसरी एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट टू जेड्स कैपिटल टू पीएफजी। बोलो ना कितना पैसा, जल्दी बोलो। कैपिटल कितने लाया, 20,000। गुडविल कितनी लाया, 12,000। टोटल कितना आया, 32,000। पहली एंट्री खत्म। पीएफजी अकाउंट डेबिट टू एक्स, कितना, 12,000। किसी और को नहीं मिलेगा, एक ही हिस्सेदार है, बात खत्म हो गई। आ जाओ आगे बढ़ जाते हैं। उसके बाद क्या है, उसके बाद कुछ नहीं है, उसके बाद तो सब कहानी सारी कहानी बनानी पड़ेगी। आओ, इसके बाद रिवोल्यूशन अकाउंट, छोटा सा प्यारा सा रिवोल्यूशन अकाउंट यहाँ, फिर लंबा सा कैपिटल अकाउंट यहाँ, जेड वाई एक्स, पार्टिकुलर्स जेड वाई एक्स। ये लो जी,
ये बन गया, देखो जादू आप, ये बना और ये है जादू, ये रिवोल्यूशन अकाउंट। और ये इसके ठीक नीचे यहाँ पे छोटा सा बैंक अकाउंट, और यहाँ ठीक इसके ठीक नीचे प्यारी सी छोटी सी एक साथ 4 अकाउंट। भगवान का नाम लेके स्टार्ट करो, मिल गया तो आपकी, नहीं मिला तो फिर भी आपकी। चलो आगे बढ़ते हैं। प्रोविडेंट फंड, अरे बस आ जाओ। प्रोविडेंट फंड इज टू बी इंक्रीज बाय ₹5,000। प्रोविडेंट फंड जो पहले 10,000 था, अब उसे 5,000 से बढ़ाना पड़ेगा। इसका मतलब क्या हो गया? लॉस हो गया। प्रोविडेंट फंड जो है 5,000 से बढ़ाना पड़ेगा। और यहाँ पे भी डाल दो साथ के साथ प्रोविडेंट फंड अब कितना हो गया? 15,000। लायबिलिटी बढ़ जाएगी। अब आगे चलें, फिर क्या बोलता है? डेब्टर्स आर ऑल गुड, देयरफॉर नो प्रोविजन इज रिक्वायर्ड। अच्छा जी, प्रॉफिट हो गया, प्रोविजन नहीं चाहिए। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट जो है ये 600 रुपए का हमारे को सीधा सीधा प्रॉफिट हो गया, हमें नहीं चाहिए। इसका मतलब डेब्टर्स यहाँ पे कितने हो गए? डेब्टर्स जो पहले थे 20,000, अब वो 20,000 ही हो गए। पूरे के पूरे 20,000 के डेब्टर्स गुड है, प्रोविजन इज नॉट रिक्वायर्ड। आ जाओ फटाफट आगे बढ़े। फिर क्या बोलता है? स्टॉक इंक्लूड्स ₹3,000 फॉर ऑब्सोलेट आइटम्स। मतलब स्टॉक के अंदर 3,000 के कंडम आइटम है, स्क्रैप, लॉस हो गया। जो स्टॉक हमारे पास पड़ा है उसमें 3,000 के आइटम ऐसे हैं जो कंडम है, ऑब्सोलेट है, मतलब कहीं काम नहीं आ सकते, यानी लॉस है कंपनी के लिए। ये भी कंपनी के लिए लॉस हो गया। स्टॉक कितना? 3,000। तो फिर यहाँ स्टॉक कितने का रहेगा बताएगा मुझे कोई? बोलते नहीं यार। 25 में से 3 चला गया, 22,000। लो जी आगे बढ़ते हैं। फिर क्या बोलता है? क्रेडिटर्स आर टू बी पेड 1,000 मोर। अच्छा, लॉस हो गया, 1,000 और देना पड़ेगा क्रेडिटर्स को। वी हैव टू पे देम 1,000 मोर। इसका मतलब अब क्रेडिटर्स कितने हो गए? पहले कितने थे? पहले 16 थे कि 15? ठीक है, लॉस हो गए। आगे बढ़ जाओ। फिक्स्ड असेट्स आर टू बी रीवैल्यूड एट 70,000। पहले 80,000 थे, अब 70,000 हो गए। बताओ प्रॉफिट है कि लॉस है? लॉस है। ये लो, ये भी लॉस। लॉस पे लॉस हो गए सारे, क्या बात है? कोई प्रॉफिट नहीं। ये लो, यहाँ भी लिख दो साथ के साथ, फिक्स्ड असेट्स 70,000। ये अकाउंट अगर साथ साथ बने ना, सच्ची बोलता हूँ, बहुत बड़ी गलती होती है बच्चों से। यहाँ से यहाँ में बहुत गलती होती है, इधर से इधर में बहुत बड़ी गलती होती है। यहाँ पे कुछ आइटम भूल जाते हैं, जैसे कोई नई लायबिलिटी आई, अनफोर्समेंट लायबिलिटी आई, या कोई अनरिकॉर्डेड असेट्स आया, वो बच्चे यहाँ डालना भूल जाते हैं। बाद में बैलेंस शीट मिलती नहीं। एक बार कोशिश करते हैं, 2 बार कोशिश करते हैं, पता क्या बोलते हैं? अपनी किस्मत में नहीं है फुल मार्क्स लाना। प्रेशर में बहुत गलती होती है। अगर आपके हाथ एक साथ चलेंगे, एक साथ पोस्टिंग होगी, तो कभी गलती नहीं होगी। जहां गलती होती है उस चीज पे प्रैक्टिस कर लो, उसके बाद आप बादशाह, फिर आपसे गलती नहीं होगी। यही मिस्टेक होती है। मान लो कोई अनरिकॉर्डेड एसेट्स आ गया जो आपके पास पहले नहीं था, आपने यहाँ तो डाल दिया, प्रॉफिट हो गया ना, वहां डालना भूल गया। मैं कहता हूँ सारी कोशिशें करने के बाद भी समझ नहीं आता कि बैलेंस शीट टैली क्यों नहीं कर रही। सब कुछ ठीक आ रहा है लेकिन बैलेंस शीट टैली नहीं कर रही। ये मिस्टेक तब होती है जब आप रिवर्जन अकाउंट में एंट्री अलग से करते हो और बाद में बैलेंस शीट अलग से बनाते हो। एक साथ करोगे तो काम आसान हो जाएगा। माइनस प्लस तो करके देखना ही है, वो वहां लिखते जाओ साथ के साथ। ठीक है जी, चलो आगे बढ़ते हैं। अरे बस खत्म भी हो गया, अरे यही है क्या? चलो लो ये देख लेते हैं। ये कितना आया? 10 से 11, 11 और 3, 14 और 5, 19। ये 18,400 का लॉस आ रहा है क्या? लो 18,400 का लॉस है। और किसमें जाएगा? बाय रिवैल्यूएशन लॉस ट्रांसफर टू कौन? एक्स एंड वाई। और वो भी कौन सी रेशो में? 5:3। 18,400 इंटू 5 डिवाइड बाई 8, 11,500 माइनस 18,400, 6,900। जैसे ही आपको दिखे कि रिवॉल्यूशन का लॉस है, तुरंत एंट्री आपका हाथ बोलना चाहिए, चलो लो हो गया, लॉस की एंट्री हो गई साथ के साथ। आ जाओ आगे बढ़ते हैं। हम डालें यहाँ फटाफट से कैपिटल अकाउंट। ये है 70,000 एंड 31,000। ये देखो बैलेंस बीडी 70,000 एंड 31,000। कितना पैसा लेके आया? बाय बैंक। जल्दी बोलो कितना लेके आया? सर 20,000। ये लो। पीएफजी का क्या हुआ? सर पीएफजी तो एक को मिला 12,000, बाकी दोनों ने तमाशा देखा, खत्म। ये गेन कर रहा होता ना तो कहानी दूसरी होती है। ये गेन कर रहा होता तो कहानी दूसरी होती। अभी पढ़ रहे, धीरे धीरे पढ़ते हैं, बैलेंस शीट पढ़ रहे हैं। क्रेडिटर्स
क्रेडिटर्स कितना है 15,000, क्रेडिटर्स हमने ऑलरेडी लिख दिए, कहानी खत्म। प्रोविडेंट फंड हमने ऑलरेडी लिख दिया। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व 5,800, मुझे बोलो कोई है क्लेम? कोई क्लेम नहीं है, तो किसका पैसा है? पार्टनर्स का, बांटना पड़ेगा। ये देखो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व 5,800 कौन सी रेशो में बटेगा? 5:3। 5,800 इंटू 5 डिवाइड बाई 8, कितनी गंदी फिगर आई है? 3625 है। 5,800 इंटू 3 डिवाइड बाई 8, 2175। लो जी, ये भी बढ़ गया। और कुछ है इस तरफ देखे जाओ, इस तरफ आ जाओ। कैश एट बैंक उसको निकाल लेंगे। सभी डेब्टर्स हो गया। स्टॉक भी हो गया। फिक्स असेट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ये लो टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, इसे तो हमें लेना पड़ेगा, राइट ऑफ करना पड़ेगा। और ये कितना है? 2,400 इंटू 5 डिवाइड बाई 8, ये आ गया 1,500 और ये आ गया 900। हो गई बात खत्म। चलो अब तो भगवान की दया से बैलेंस शीट मिलनी चाहिए। आप देखिए पहले फटाफट। 70,000 प्लस 12,000 प्लस 3625, ये हो गया 85625। 85625, इसमें से माइनस करें 11,500, माइनस करें 1,500, ये बचा 72625। ये यानी क्लोजिंग कैपिटल क्या है? लो अब दिन अच्छे हैं हमारे, गलतियां नहीं होती हमसे। 31,000 प्लस 2175, ये है 33,175। 33,175 और इसमें से माइनस करें 6,900 और 900, यार 25,375। यही है 33,175। और इसका तो लफड़ा ही नहीं चलेगा, इसे सिर्फ आदमी है। लो इसको तुरंत यहां उतारो। कैपिटल है 72625, फिर है 25,375 और फिर है 20,000। आ जाओ। 72625 प्लस 25,375 प्लस 20,000, 1,18,000। और तो कुछ नहीं है ना, और तो इस तरह आने वाला कुछ है नहीं। सब कुछ, सारी कहानी खत्म हो गई, सारी कहानी। अब तो मिलना चाहिए। आ जाओ। प्लस 15,000 प्लस 16,000, 149। लेकिन कैश का ओपनिंग बैलेंस क्या है? जल्दी बताओ। व्हाट इज द ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश? 5,000। कितना कैश लेके आया टोटल? तो सीडी कितना आ गया? कहाँ पे जल्दी लिखना है। या बेटे अलग लिखना है, ये अलग लिखना है। पता है कैसे लिखना है? ऐसे सही तरीके से बनाना है। आगे मैं सिर्फ आपको एक आदत डाल रहा हूँ कि बैंक अकाउंट खोलना है, सही बनाएंगे आगे बढ़ के। हर चीज मार्क्स के लिए करते हैं, सीखने के लिए करते हैं कोई काम, ठीक है। ये देखो 37,000 लिक्विड कैश। चलो और कुछ है क्या? देखो कुछ रह गया क्या? लो 37,000 प्लस करें 70,000 प्लस 22,000 प्लस 20,000, 149। लो बैलेंस शीट टैली हो गई। ये था क्वेश्चन नंबर 60। कितने क्वेश्चन कर दिए हमने? ठीक है, लेकिन कितने मिनट में? 45 मिनट में। अच्छा सुनो मेरी बात, मैं एक 39 मिनट्स में मैं एक क्वेश्चन आपको करवाता हूँ। सुनो मेरी बात गौर से, इधर एक मिनट गौर करना। मैं एक क्वेश्चन आपको करवाता हूँ, क्वेश्चन नंबर 61। कोई बात नहीं, 5 मिनट लगने दो, मैं 61 आपको कराऊँ, इंपॉर्टेंट है। ये देखो क्वेश्चन नंबर 61। वैसे मैं सच बोलूं आपको ये कंसेप्ट भी हटा दिया, लेकिन फिर भी मैं आपको करवाता हूँ। ये कंसेप्ट मैं आपको करवाता हूँ। क्वेश्चन नंबर 61। हेलो इधर देखो, सुनो मेरी बात गौर से सुनो। इधर मेरी बात गौर से सुनो। कभी कभी क्वेश्चन के अंदर ऐसा क्वेश्चन भी आ जाता है जैसा 61 है। आपको क्या दिया रहेगा, इस क्वेश्चन को गौर से पढ़ो एक बार, अभी लिखना बाद में। एक पे सुन मेरी बात, गौर से क्वेश्चन पढ़ ले, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। कभी कभी क्वेश्चन के अंदर आपको कुछ आइटम बैलेंस शीट के दिए रहेंगे, जैसे स्टॉक दे दिया, फिक्स असेट्स दे दिए और वहां कुछ लायबिलिटी के आइटम दे दी, लेकिन बैलेंस शीट नहीं दी।
इस क्वेश्चन में बैलेंस शीट नहीं है, पर बैलेंस शीट के आइटम्स गिवन है, असेट्स भी गिवन है, लायबिलिटीज भी गिवन है। अब कौन सी सेट ज्यादा है कौन सी सेट कम है हमें नहीं मालूम, ठीक है, हमें नहीं मालूम है। मैं बुक को पढ़ के नहीं बोलूंगा, बुक ने कहा है कैश निकालो, पर मैं बोलता हूं अगर क्वेश्चन में गिवन ना हो तो फिर आप क्या करोगे। यहाँ तो इस क्वेश्चन में इसने बुक ने कह दिया, देखो यहाँ बुक ने क्या बोला, अगर आप गौर से पढ़ोगे, एक्स एंड वाई आर पार्टनर्स, गौर से क्वेश्चन पढ़ना, विद कैपिटल ऑफ 4 लाख एंड 350, दे शेयर प्रॉफिट दिस, दे एडमिट जेड, ठीक है, देयर इज अ क्रेडिटर, ठीक है, जनरल रिजर्व, ठीक है, असेट्स भी दे दिए, और क्या बोलता है, जेड इज टू ब्रिंग दिस मच, गुडविल दिस मच, सारा काम कर दिया, और क्या बोलता है इसके बाद, रिवोल्यूशन अकाउंट बनाओ, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाओ, बैलेंस शीट बनाओ। मेरी बात सुनो इधर, इस क्वेश्चन के अंदर आपको लायबिलिटीज दी हुई है, आपको असेट्स दिए हुए हैं, लेकिन बैलेंस शीट बना के नहीं दी। जब ऐसा क्वेश्चन हमारे पास आता है तो हमें पहले बैलेंस शीट बनानी पड़ती है, और उस बैलेंस शीट को जो हम बनाते हैं पिछले साल की, उसमें हम बोलते हैं मेमोरेंडम बैलेंस शीट, जहां पे हम डिफरेंस निकालते हैं असेट्स और लायबिलिटीज का। अगर लायबिलिटी साइड ज्यादा आ रही है, अगर लायबिलिटी ज्यादा आ रही है तो असेट्स में डिफरेंस होगा। उस असेट्स के डिफरेंस को या तो हम कैश में डालते हैं या डालते हैं फिक्स असेट्स के अंदर, दो ही जगह पे डालते हैं फाइन, दो ही जगह पे आएगा, या तो कैश में आएगा या तो असेट्स में आएगा, फाइन। और अगर इस तरफ पे डिफरेंस आ रहा हो, मतलब असेट साइड ज्यादा आ रही हो, लायबिलिटी साइड कम आ रही है, तो फिर बैलेंस आता है कैपिटल का। अब हम देखते हैं कहाँ आ रहा है बैलेंस। इस क्वेश्चन में हमारे पास बैलेंस शीट गिवन नहीं है, सो वी हैव टू प्रिपेयर अ बैलेंस शीट विच इज कॉल्ड मेमोरेंडम बैलेंस शीट। हम खुद बना के देखते हैं एक बैलेंस शीट को। आओ देखें तो सबसे पहले इस क्वेश्चन में अब स्टेप 1 चेंज हो जाएगा। स्टेप 1 के अंदर वी हैव टू प्रिपेयर अ बैलेंस शीट, हमें सबसे पहले बनानी पड़ेगी मेमोरेंडम बैलेंस शीट। आ जाओ, एक बैलेंस शीट बनानी पड़ेगी। हम देखें बैलेंस शीट को बना के क्या बोलता है, एक्स एंड वाई आर पार्टनर्स विद कैपिटल ऑफ 4 लाख एंड 350। आपको मालूम है कैपिटल किस तरफ आती है, बोलो, एक्स की कैपिटल कितनी है, मेरे साथ साथ बना लो यार आप प्लीज, मेरे साथ साथ बना लो बेटे, साफ पता लग रहा है। देखो एक्स की कैपिटल दी है, वाई की कैपिटल दी है, क्रेडिटर्स दिए हुए हैं, जनरल रिजर्व दिया हुआ है, असेट्स दिए हुए हैं, लेकिन बैलेंसिंग नहीं की। बैलेंस शीट है, सब कुछ गिवन है क्वेश्चन में, लेकिन बैलेंस शीट नहीं है। उसने कहा बैलेंस शीट क्वेश्चन में नहीं है। देखो ना आपके सामने क्वेश्चन है, आप देखो क्रेडिटर्स भी दिया हुआ है, जनरल रिजर्व भी दिया हुआ है, उसके बाद असेट्स भी दिए हुए हैं, स्टॉक भी दिया हुआ है, पेटेंट्स भी दिया है, बिल्डिंग भी दी है, लेकिन बैलेंस शीट नहीं बना के दी, बैलेंस शीट बना के नहीं दी। सो वी हैव टू प्रिपेयर अ बैलेंस शीट। हमें एक बैलेंस शीट बनानी होगी, उसे हम मेमोरेंडम बैलेंस शीट कहते हैं, जो अगली बनाते हैं उसे रिवाइज कहते हैं, इसलिए इसको मेमोरेंडम बोलते हैं। आ जाओ बना के देखें तो कैपिटल डाल दी, कैपिटल डाल दी, कितनी है, लो, और क्या दिया हुआ जरा देखें, आगे पढ़ के फटाफट जल्दी से। दे शेयर प्रॉफिट छोड़ दो, बात की बात है, छोड़ो। ऑन दिस डेट देयर क्रेडिटर्स वर रुपीज 3,20,000। क्रेडिटर्स कितने हैं, 3,20,000। एंड जनरल रिजर्व वो कितना दिया हुआ है, जनरल रिजर्व 1,80,000। ये सब चीजें दी हुई है, और यहाँ पे कुछ दिया हुआ है, बोलता है देयर असेट्स अपार्ट फ्रॉम कैश। ये देखो साफ लिख दिया। मैं बोला ऐसा क्वेश्चन नहीं करना चाहिए था, इसको ऐसा नहीं देना चाहिए, उसने साफ साफ दे दिया। उसने बोला देयर असेट्स अपार्ट फ्रॉम कैश, इसका मतलब क्या मिसिंग है, इसको बताना नहीं चाहिए। अगर क्वेश्चन सिखाने के लिए करना था तो इसको ये बताना नहीं चाहिए था कि कैश मिसिंग है, ये हमें सिखाना चाहिए था कि क्या मिसिंग है। इसने पहले ही बता दिया जैसे कैश मिसिंग। अगर वही बता रहा हूँ, अगर नहीं बताया होगा तो दो चीजें मिसिंग हो सकती हैं। सुनो मेरी बात, फिर बता रहा हूँ, अब चाहे तो लिख लो। अगर क्वेश्चन ना बताए कि क्या मिसिंग है तो दो चीजें मिस हो सकती हैं। अगर असेट साइड का बैलेंस कम है, अरे लिखो मेरी बात सुनो, अगर असेट साइड का बैलेंस कम है तो दो चीजें मिस हो सकती है, कैश या फिर असेट्स। अगर असेट्स गिवन है मतलब फिक्स असेट्स, अगर गिवन है तो इसका मतलब कैश मिसिंग है। यहां तो क्वेश्चन ने आपको बता दिया लेकिन पेपर में नहीं बताएगा, यहां तो उसने साफ कह दिया अपार्ट फ्रॉम कैश, इसका मतलब कैश इज मिसिंग। सारा सस्पेंस खत्म हो गया, ठीक है। आओ देखिए तो क्या क्या दिया हुआ, जल्दी से मुझे बताते जाओ क्या क्या दिया है। डेप्टर्स, डेप्टर्स कितने दिए हैं, ये लो, डेप्टर्स है 4,32,000 और क्या स्टॉक कितना 3 लाख, पेटेंट्स और
बिल्डिंग 2,04,000 और बस बस और कैश मिसिंग है। आज हम देखिए फटाफट जल्दी से। ये टोटल मान लो कितना आया? 7 लाख है 1250। ठीक है जी। और ये भी 1250। तो सबसे पहले हमने जो चीज बनाई यहाँ पे इस क्वेश्चन में, सबसे पहले जो हमने बनाया दैट वाज मेमोरेंडम बैलेंस शीट, और हमने क्या निकाला? कैश की फिगर। ये मिसिंग था। ये पहली बैलेंस शीट जो हर क्वेश्चन में दी हुई थी, इस क्वेश्चन में गिवन नहीं थी, इसीलिए हमने इसे बोला मेमोरेंडम बैलेंस शीट। मतलब जो पुरानी फिगर्स की बैलेंस शीट बनाई उसके आने से पहले, सी के आने से पहले की बैलेंस शीट है। जो नया पार्टनर आया ना, क्या नाम है? जेड के आने से पहले की बैलेंस शीट। ठीक है। जो नया पार्टनर आने के बाद बनती है उसे बोलते हैं रिवाइज बैलेंस शीट। जो हम बनाते हैं ना, बार बार लास्ट में बनाएंगे, दैट इज कॉल्ड रिवाइज बैलेंस शीट। लेकिन दोनों के अंदर हम लिखते बैलेंस शीट नहीं है, दोनों के अंदर हम लिखते क्या है? बैलेंस शीट। फाइन। इसे बोलते हैं मेमोरेंडम बैलेंस शीट, उसे बोलते हैं रिवाइज बैलेंस शीट। फाइन। आ जाओ, अब देखो ये क्वेश्चन हो गया, आपके पास बैलेंस शीट आ गई। अब अपना वही सब कुछ चालू। क्या? सबसे पहले सैक्रिफाइसिंग रेशियो यही निकालेंगे, छोटा छोटा सा। आप निकालोगे, मैंने निकालता हूँ। निकालो जल्दी। क्या आया? सैक्रिफाइसिंग क्या है? 3:2। पक्की बात। चलो ठीक है, लो 3:2। उसके बाद स्टेप नंबर 3, गुडविल की एंट्री। बोलो। बैंक अकाउंट डेबिट टू जेड्स कैपिटल टू प्रीमियम फॉर गुडविल। जल्दी बोलो कितना? They admit Z for 1/5 share on that date। ठीक है। Z is to bring 3 लाख as capital and his share of goodwill। ठीक है। Z लेके आया 3 लाख और गुडविल का शेयर कितना है? 1 लाख। ठीक है, आपने सही निकाला होगा। कैसे निकाला? 5 लाख इंटू इसका शेयर कितना है? न्यू शेयर 1/5। ये ठीक निकाला आपने, आ गया। तो टोटल पैसा आया 4 लाख। ठीक है जी, टोटल पैसा आया 4 लाख। और फिर इसको आपने क्या किया? PFG अकाउंट डेबिट 2x 2y। 1 लाख किसमें बांटा? सैक्रिफाइसिंग रेशियो में। हाँ जी, कितना? लो, ये कहानी हमने खत्म कर दी। अब आगे बढ़ते हैं। फिर क्या हुआ? गुडविल भी हो गई। स्टॉक टू बी वैल्यूड एट 294। अब तो कहानी वही आ गई, दोबारा से वही कहानी। यहां बनाएंगे छोटा सा रिवैल्यूएशन अकाउंट। क्या बनाएंगे? छोटा सा रिवैल्यूएशन अकाउंट। उसके बाद क्या बनाएंगे? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ये हो गया ZXYZ। ये पर्टिकुलर्स 1 2 और 3। ये X Y और Z। ये X Y और Z। लो, ये हो गया हमारे पास पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, रिवॉल्यूशन अकाउंट। और यहाँ छोटा सा प्यारा सा बैंक अकाउंट, और यहाँ पे बड़ी सी छोटी सी बैलेंस शीट। चल, पता नहीं बैलेंस शीट मांग रहा नहीं मांग रहा, जो मांगेगा बना देंगे। हाँ, क्या बोलता है उसके बाद? स्टॉक टू बी वैल्यूड एट 294। बोलो स्टॉक कितना था? बोलो स्टॉक कितना था? 3 लाख। और अभी कितना हो गया? 294। लॉस है कि प्रॉफिट है? कितने का लॉस? लो, डालो यहाँ पे स्टॉक। और यहां भी डालो। यहां स्टॉक कितना रह गया? 394। चलो आगे बढ़ जाते हैं। फिर क्या बोलता है? पेटेंट्स आर वैल्यूलेस। पेटेंट 0 हो गए, सारा का सारा लॉस। कितना बड़ा लॉस कमा गया ये? कितना लॉस आ गया? 74,000 का लॉस हो गया। और यहाँ पेटेंट्स जो है 0 हो गए। आ जाओ आगे बढ़े। देयर वॉज अ क्लेम अगेंस्ट द फर्म फॉर डैमेजेस अमाउंटिंग टू ₹20,000। द क्लेम हैज नाउ बीन एक्सेप्टेड। लो जी, एक नया खर्चा आ गया, एक नया क्लेम। तो कितने का क्लेम है डैमेज का? 20,000। और सुनो मेरी बात, यही गलती होती है। जो डैमेज है ना, नया क्लेम है, इट्स न्यू लायबिलिटी, तो यहाँ लिखना मत भूलना।
लो जी, सारा लॉस है ये, बस यही है 74 और 6 1 लाख का लॉस हो रहा है क्या? सारा ही लॉस है, कुछ है ही नहीं प्रॉफिट वाला काम, कुछ प्रॉफिट वाला काम है नहीं, एक भी काम उन्होंने प्रॉफिट वाला नहीं किया। क्या कहता हूँ रिएक्शन करके, इस 1 लाख को किस रेशो में करेंगे? रेशो का है, न्यू रेशो का है और ओल्ड रेशो, क्या रेशो है? डी रेशो। अब बोलो कितना कितना जल्दी, और ये देखो यहां डालो, लो काम खत्म होता था, साथ के साथ काम खत्म हो गया। आओ आगे बढ़े फटाफट जल्दी से। फिर क्या है इसके बाद? और तो कुछ मुझे दिखता नहीं, यहाँ पर रिजर्व है क्या? हाँ जीआर, ये जीआर के बारे में कुछ नहीं बोल रहा है। तो लोग सबसे पहले स्टार्ट करें बाय बैलेंस पीडी, ये है 4 लाख, ये है 3.5 लाख। देखो ऐसे आपके हाथ चलने चाहिए कि आपको लगे ये एंट्री मिसिंग हो रही है। बोलो बैंक में कितना पैसा आया? 4 लाख। पीएफजी का क्या हुआ? लो फास्ट सब कुछ हो गया, पीएफजी हो गया, बैंक में पैसा आ गया, बीडी उतर गया। जीआर, ये जीआर को छोड़ना नहीं। जीआर कितना है? 180। बोलो 180 का क्या करने वाले हैं? क्या? क्यों सर आप छा गए, आप ना होते तो दुनिया ना होती कसम से। लो आप छा गए जी, छा गए आप। 1,80,000 इंटू 3 डिवाइड बाई 5, ये कितना आया? 1,08,000 माइनस 72,000 हो गया। क्या माइनस? लो ये भी खत्म हुआ। और बताओ क्या है? और कुछ रह गया? इस तरफ कुछ है क्या? कुछ नहीं है। क्लोज करो, जल्दी से क्लोज करो, और कुछ नहीं रह गया। और फटाफट से निकाले इसको। यह है 4 लाख प्लस 60,000 प्लस 1,08,000, 568। यह है 568। 5 ये आ रहा है क्या? लो बैलेंस सीडी मैं साथ के साथ बताता हूँ। कैपिटल एक्स की आगे 5,08,000। आ जाओ वाई की निकाले। वाई की कितनी है? 3,50,000 प्लस 40,000 प्लस 72,000, ये हो गई 462। और 462 में से माइनस करें 40,000, ये आ गया 422। लो वाई की में आ गई। और जेड की तो कोई कहानी है नहीं, ये तो 3 लाख की है, जरा आराम से है। लो ये आ गई 3 लाख। जेड बहुत शरीफ है, इसकी कोई समस्या नहीं है। 5,08,000 प्लस 4,22,000 प्लस 3 लाख, ये हो गई 12,30,000। कुछ और भी है क्या? कुछ नहीं है यार। इस तरफ क्या रह गया? स्टॉक हो गया, पेटेंट डेटर में चेंज आया। कहा है क्रेडिटर्स? 3,20,000। और कुछ रह गया क्या? नहीं। उधर डेप्टर्स में चेंज आया, कुछ डेप्टर्स में कोई चेंज नहीं आया, सेम। ओके ये भी हो गया। बिल्डिंग में भी चेंज आया? बिल्डिंग में कोई चेंज नहीं। ओके ये भी हो गया। कैश, कैश का ओपनिंग बैलेंस था 2,40,000। कैश का ओपनिंग बैलेंस था 2,40,000। कितना कैश आया टोटल? खुशी कैश टोटल कितना आया? मेरे बड़े को बोलते 4 लाख आया, 6,40,000 सारी बात। चल आज टोटल मारते हैं। आजा 20,000 प्लस 12,30,000 प्लस 3,20,000, ये आया 15,70,000। 15,70,000। उस तरफ का देखें 2,94,000 प्लस 4,32,000 प्लस 2,04,000 प्लस 6,40,000, 15,70,000। लो जी ये दिखा रहा है क्या बुक? बुक में दिखा रहा है बैलेंस शीट।
वाह, मिल गई, ये भी हो गया 15,70,000। ठीक है लो, सारे क्वेश्चन हो गए। अब आप मेरी बात सुनो, आपका फर्ज बनता है, सुनो मेरी बात, इधर वाली बातें नहीं। हेलो, सुनो मेरी बात, आप मेरी बात गौर से सुनो। आपका फर्ज बनता है क्वेश्चन नंबर 63, 64, 65, 66 और 67 करना और इस टॉपिक को खत्म करना। ये आपका फर्ज है कि ये टॉपिक आज खत्म हो जाए, ताकि कल जब आप यहाँ पे आओ तो मैं आपको नया टॉपिक करवाऊं। When new partner does not bring the capital, means capital is not given. He bring the capital, but he has brought the capital, but it's not given. The capital amount is not given. हम उसके साथ के क्वेश्चंस करेंगे जो कि 81 तक जाएंगे। इलिस्ट्रेशन नंबर 81 और प्रैक्टिकल नंबर 81 तक क्वेश्चंस करेंगे। यानी हमें करने हैं सिर्फ और सिर्फ कितने क्वेश्चंस? अगर मैं आपको सच बताऊं तो हमें करने हैं 75 से लेके 81 तक। बस एक मिनट, आप बाद में बातें कर सकते हो। हमें सिर्फ 6 क्वेश्चन और करने हैं और ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। सिर्फ 6 क्वेश्चन और करेंगे और ये चैप्टर फिनिश करेंगे और कल हम इस चैप्टर को एंड करेंगे। लेकिन उसके पहले अगर आपको डाउट हो तो आप मुझे चैप्टर चढ़ने से पहले बता देना, मैं पहले कल डाउट क्लियर कर दूंगा। अगर आपको कोई डाउट हो, क्वेश्चन नंबर 74 तक कोई भी डाउट हो, किसी भी टॉपिक में डाउट हो, तो आप चाहो तो कल का दिन डाउट क्लियर के लिए रख सकते हो। हम क्लास को रिकॉर्ड ना करते हुए कल डाउट्स क्लियर कर सकते हैं। अगर आपको डाउट्स हो तो मुझे बता देना, फिर हम क्लास रिकॉर्ड नहीं करेंगे, डाउट्स क्लियर कर देंगे 74 तक। क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 74 तक कोई भी डाउट हो तो कल आप क्लियर कर सकते हो, क्योंकि इसके बाद जो लास्ट टॉपिक है वो खत्म करने के बाद इस चैप्टर से बाहर आ जाएंगे। तो कल का दिन आप डाउट भी रख लो, ठीक है जी। कोई भी डाउट है तो आप क्लियर कर लो 1 से लेके 74 तक। फाइन, चलो जी, कल मिलेंगे बच्चों।